सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वाहेगुरु। बहुत ही खुश नसीब पल हैं हम सभी भाई बहनों के जीवन में। सारा महत्व आता है हमारी सोच के ऊपर। सोच, जो सोच होनी चाहिए ना, वो साधारण नहीं, सर्वश्रेष्ठ सोच होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जो कर्म हमसे या किसी से हो जाता है ना, तो उस कर्म के पीछे हमें कभी पश्चाताप का स्वरूप भी करना पड़ सकता है या करना होता है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि सोच कर भी हमने वो कर्म सोच कर किया नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्व के सभी से मेरा एक ही संदेश है, एक रूहानी आर्मी की तरह। आर्मी माना अनुशासन, नियम, सिस्टम। जब तक हमारे जीवन में एक अनुशासन नहीं रहता है तो हमारे जीवन में अलबेलापन, आलस्य ये प्रवाहित हो जाता है। हमें इससे परहेज करना है। परहेज करने से हित सबसे पहले जो होता है ना, स्वयं का होता है, स्वयं का कल्याण होता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सबसे पहले जो भी कर्म करना है या बोलना है, वो सोच कर भी हमें सोचना है, उसके बाद में बोलना है। यह हमें अटेंशन खुद के ऊपर रखना अति आवश्यक है। आज बड़े चिंतन और गहन की एक बातें हमें गहराई में ले जाती है। और वो गहराई क्या है? वो गहराई क्या है जो हमें चिंतन में ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है? वो सबसे बड़ा चिंतन है कि हम खुश हैं, हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। पर इससे भी बड़ी गहराई वाली बात है कि हम तो खुश हैं, बहुत अच्छा है, परंतु उससे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमसे कितने खुश हैं। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम
तो खुश हैं, लेकिन हमसे कितने खुश हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए, हमें खुशी चाहिए हर एक मन को, परंतु ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही खुश रहूं और सब जैसे भी रहें वो रहें। नहीं, ये हो गया स्वार्थ की जिंदगी। और जो मुख्य जिंदगी होती है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला जो रहती है ना, वो है हम खुश रहें पर हमारे साथ हमारा घर परिवार, लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार सब खुश रहें। महत्व इस बात का है। तो मैं ये एक ही आग्रह करूँगा सभी से कि देखिए, खुशी पाना साधनों से, धन से, विज्ञान के अनेक जो आज टेक्नोलॉजी हमें प्राप्त हो रही है वो बहुत अच्छी है, जो हमें बैठे बैठे कई चीज़ों का यहाँ पे हमें संदेश विश्व से प्राप्त होता रहता है। ये हो गया हमारे शारीरिक सुख साधनों के प्रति अटेंशन कराना। पर महत्वपूर्ण बात आती है कि हमारी बाहर की दुनिया के साथ हमारी अंतर जगत की दुनिया कैसी है। अंतर माना हमारी वृत्ति। हमारी वृत्ति में जो होता है ना, खेल उसका चलता है। तो मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ इस सुप्रभात वेले में कि हमारी सोच, हमारी वृत्ति के ऊपर हमेशा अटेंशन रहे। मुख्य बात ये है, क्योंकि जो हमारे अंतर में होगा ना, प्राप्ति उसी से हमें होनी है। अब देखिए, सुबह की सुप्रभात में कितना सुंदर हमें ये दृश्य अभी उभरता हुआ नज़र आ रहा है कि सूरज की किरणें पूरे आभा मंडल में धीरे धीरे प्रभावित हो रही हैं। इतना सुंदर दृश्य, ऐसा वृत्ति पे हमारे संयम और कंट्रोल होना चाहिए। जैसे सूरज तो निकलता है, पर साथ में अनेक वो शक्तियाँ और ऊर्जा के साधनों को एक्टिवेट करता है। हमारे शरीर में अनेक विटामिन्स का स्रोत रहता है सूरज की किरणों से। और आज तो बिजली की उत्पत्ति भी सूरज के द्वारा हो रही है, जो सोलार प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो सारा भाव आता है, अंतर्वृत्ति हमारी बेहतर होनी चाहिए, और वो होता है अनुशासन से। और अनुशासन दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए होता है अनुशासन, कि हम
अपने दैनिक जीवन में अनुशासित रहें, सिस्टम में रहें और नियम में रहें। ऐसा करने से हमारा सबसे पहले कल्याण होता है खुद का, और खुद के कल्याण के साथ सर्व का भी कल्याण समाया और छिपा रहता है। तो मैं आज के इस रूहानी संदेश में एक ही निवेदन करना चाहूँगा सभी भाई बहनों को कि सोच करके भी सोचना, उसके बाद अपने मुख से शब्द बोलना, वो हमें पश्चाताप की अग्नि में नहीं लेके जाएगा और हमें जीवन खुशहाली से जीने की कला प्रवाहित कराएगा। तो मेरा संदेश सारे विश्व के भाई बहनों से यही है कि बिना सोचे समझे कोई भी कर्म ना करें और स्व के कल्याण के साथ सर्व का कल्याण हो, ये विशेष अटेंशन हमें देने का परम पिता परमात्मा ने हमें उपहार दिया है। परिवर्तन तो होना है, ये तय है, पर उस परिवर्तन की वेला में यदि आप सब हम भगवान की मदद करने में शामिल हो जाते हैं तो इससे बड़ा बहुत उपहार जीवन में है ही नहीं। भगवान की मदद करना माना इस नकारात्मक भरी हुई वाइब्रेशन में हमें सकारात्मक हमेशा सोचना है और सकारात्मक रहना है, क्योंकि कर्म तो आज हर एक से हो रहा है और जाने अनजाने में या विकारों के वशीभूत होने के कारण मन से गलतियां तो हो जाती हैं। हमें उनकी गलतियों को करुणा, दया, क्षमा की भावना को प्रज्वलित करके हमें विशेष सुख देने का कार्य करना है। यही सबसे बड़ी सर्वोत्तम उत्तम से उत्तम सेवा है। अच्छा, इसी संदेश के साथ सभी विश्व के भाई बहनों को पुनः सादर नमन, प्रणाम, सुप्रभात। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक्स, ओके।